सबसे पहले तो मोहब्बत से और दिल की अथाह गहराइयों से सबको सलाम करेंगे अपने टिपिकल अंदाज में। उसके बाद आएंगे अपनी बात के ऊपर, और बात आज होगी बड़ी कड़वी और बड़ी ही डैटी किस्म की। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नॉर्वे, स्पेन, हांगकांग, तंजानिया, नेपाल, बांग्लादेश और इसके साथ साथ यूएई। और आज हम बिल्कुल बोलेंगे जनाब अस्सलाम वालेकुम दुबई। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं जाहिद खान देसी दोस्त की तरफ से, और ये वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वाई? पूछो क्यों? अरे बताता हूं क्यों। सर, मिस्टर असगर, बेटा किधर गए तुम्हारी और तुम्हारी बेगम के ब्लंडर्स? कहां गए तुम्हारे वकील? अरे वो भी झूठी निकली। ओ माय गुडनेस, वकील नहीं थी वो, वकील नहीं थी वो तो सलमा की बड़ी ही बेस्टी फ्रेंड थी। ठीक हो गया। ये बिल्कुल न्यूज हमारे पास थी लेकिन खामोश थे। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि 19 को डेट आ रही है और 19 में तुम्हारी बेगम हमने नॉमिनेट की हुई है इस केस में। तुम्हारे चहेते भांजों को हमने किया हुआ है नॉमिनेट इस केस में, और तुम्हारे सो कॉल्ड प्रोफेसर मिल्कमैन को हमने नॉमिनेट किया हुआ है इस केस में। और इसके अलावा एक और मोहतरमा है जिनको भी हमने नॉमिनेट किया हुआ है इस केस में कि वो इस काम को प्रमोट करने के लिए आगे थी। लेकिन हुआ कुछ यूं, सडन सारी बाजी पलटी। ठीक हो गया। सलमा गायब हो गई। ठीक हो गया। असगर गायब। सुनो ऑडियंस, मैं पहले भी कहता था कि ये असगर और ये सलमा आपस में मिले हुए हैं। ये एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं। ये लोगों को फूल बना रहे हैं, अपनी उस मासूम बहन की मासूमियत के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं उसके साथ। ये मैंने बोला था और ये मैं बोलता रहूंगा, और आज मैं ये साबित करके रहूंगा, और ये साबित हो चुका है। और जो कसर रहेगी वो मैं आखिरी कील भी ठोंकूंगा इनके झूठ के ऊपर। प्रोफेसर बोल ना बड़वे, आज खामोश क्यों हुआ है? क्यों मंजरे आम से गायब हो गया है? तेरी बहन ने तुझे ब्लॉक कर दिया। वाई? ओ माय गॉड। क्योंकि तेरे जैसे कुत्ते सिर्फ झूठ बुलवाने के लिए हायर किए जाते हैं, पर्सनल बातें डिस्कस करने के लिए नहीं। मेरे पास सबूत है कि तूने किन किन यूट्यूबर्स को सितारा यासीन की पिक्चरें भेजी कि इनको वायरल करो। इनमें दिलशाद रिएक्शन वाला भी है, वो मेरा साथ देंगे। उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं तुम्हारी चैट लगाऊंगा। दिलशाद भाई लगाओ इस बगैरत इंसान की चैट, कि जब ये 2 नंबर पिक्चरें वायरल करने के लिए यूट्यूबरों से राब्ते कर रहा था कि जी मैं आपको प्रूफ देता हूं, वायरल करो, सितारा यासीन को बदनाम करो, सितारा यासीन को मजीद गंदा करो, क्योंकि इनके पास टॉपिक नहीं रहा था। जब सलमा यासीन ने इनके साथ राब्ते छोड़े तो इन्होंने बोला कि अब दुकानें कैसे चलाएं जनाब। कभी वो एजाज शाह बीच में लेके आ गए, कभी आयत बेचारी को बीच में जलील कर रहे हैं, और फिर लेके आ गए हैं पिक्चरें बीच में। और अब्दुल्ला रहमानी, लिसन, अगर मैं तुम्हारी हया कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम औरतों के ऊपर इस कदर बकवास करो। ये नैना की भेजी हुई वीडियोस हैं जो उसने सलमा को भेजी हैं, और सलमा आगे से प्रोफेसर को भेज रही है, और प्रोफेसर तुम जैसी औरतों को हायर करके उस औरत को बदनाम कर रहा है। वो बेचारी बीमार एक होटल में पड़ी हुई थी जब वो कश्मीर जा रही थी, और ये जो नैना है ये इसके साथ मौजूद थी, और बेचारी की एक वीडियो बना ली। उससे आगे क्या है? दिखा। आगे तू अपनी वीडियो दिखाएगी? शर्म करो, हया करो। ट्विस्टर सितारा यासीन दुबई। भाई पता है क्यों गई है? सबसे ऑथेंटिक बात आपको मैं बताऊंगा। अब सलमा यासीन ने सितारा यासीन को दुबई बुलवाया हुआ है। किधर? सुनो, लिखो, नोट करो। ये मेरी बात, ये मेरा टाइम, ये मेरे अल्फाज डाउनलोड करो। सलमा यासीन ने और असगर लोगों ने सितारा यासीन और साजिद अमीन को दुबई बुलवाया है। वाई? इसका जवाब हम लेंगे। मत भूल में कोई बंदा रहे कि हम इसका जवाब नहीं लेंगे। डंके की चोट पे लेंगे। कौन होती है सलमा यासीन? हम लोगों को, हम पाकिस्तानियों में सपोर्टरों और हेटरों को आपस में लड़ाने वाली। हम एक दूसरे को मरने मराने पे आए हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर केसेस करने के ऊपर गए हुए हैं। ऐसे नहीं,
हमारे जज्बात के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं है, और तुम दोनों बहनों को कोई हक नहीं है कि आप लोग हमारे जज्बात के साथ खेलो। अंडरस्टैंड? ये मेरी बात कान खोल के सुन लो। ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, सच्चाई बयान करनी पड़ेगी। या मैंने आपको एक मैसेज पर्सनली भेजा हुआ है, मैंने पर्सनली मैसेज आप लोगों को भेजा हुआ है और आप लोगों को वो मैसेज मिला हुआ है। इधर देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है और मेरी बातों को गौर से सुनना है। मैंने आपको पर्सनल मैसेज भिजवाया 19 से पहले। अगर आप दोनों बहनों का आपस में पैचअप होता है तो मैं ये केस विड्रॉ करूंगा, ठीक है? लेकिन शर्त एक ही है कि सलमा यासीन सोशल मीडिया के ऊपर जैसे पहले आके रोई थी, इस बात को एडमिट करेगी, इस बात को एडमिट करेगी कि ये मेरे से गलती हुई है। हम आगे नहीं सोचेंगे क्या क्या भी गलती हुई, क्यों गलती हुई, किस लिए हुई। सारी दुनिया को क्लियर हो जाएगा कि तुम ये वीडियो डालोगी साथ में अपने उस बड़वे खामन को लेके कि जी हमसे ये गलती हुई है, हमने गलत इल्जाम लगाया है। जाहिद खान सच्चा पिट रहा था कि असगर पाकिस्तान नहीं आया, सितारा यासीन किसी होटल में नहीं गई। आपको मेरी स्टेटमेंट की तस्दीक करनी पड़ेगी, देन हम बैकअप होंगे, ऐसे नहीं होंगे। और जिस दिन तुमने बैकअप किया, मैं तमाम हेटर्स से जिनके साथ मैं लड़ा हूं, मैं उनसे सॉरी करूंगा, स्पेशली बेबो की रोशनी से भी। ठीक हो गया? जिस दिन तुमने ये स्टेटमेंट डाली, और तुम अगर स्टेटमेंट ये नहीं डालोगी तो तुम ये सोच लोगी कि हम ये पीछे हटेंगे इस केस से, तो नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। और मैं तमाम तुम्हारे सपोर्टरों को भी लेके अपने साथ लेके आऊंगा और कोर्ट में उनको खड़ा करूंगा। वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, उनको देना चाहिए। मां स्वाए प्रोफेसर तेरे लिए कोई माफी नहीं है, सोचना भी नहीं है। तुझे मैं कुत्ते की तरह जलील करूंगा और तू इस काबिल है कि तू जलील हो। असगर ने क्या बोला मुझे मेरे पास, मैंने क्यों नहीं, मैं क्यों ये 2 नंबर काम करूं? या किसी ने आपको कोई बात की, कोई किसी ने आपको वीडियो कॉल की, तो मैं अपने व्यूज लेने के लिए उसको उठा के चप करके चिस्पा कर दूं वाईटी के ऊपर के लोग मुझे, ओए बड़ा जनाब खान जायद का तो तल्लक है, खान जायद के बड़े सोर्सेज हैं, ये देखो जी खान जायद ने आज ब्रेकिंग न्यूज दे दी। फक ऑफ, लानत डालता हूं ऐसी ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर। तुम जैसे चूतिया इंसान को अपनी वाईटी के ऊपर शो करने के ऊपर भी, यू आर नॉट माई कैलिबर। मैं एक खानदानी आदमी हूं, तू क्या है? हु इज यू? बास्टर्ड इंसान है तू। जस्ट फेम हासिल करने के लिए आपने ड्रामा लगाया। जब आपने देखा कि यह कहानी अब किसी और तरफ जा रही है, को बंदे उठ के आपके गिरबानों को पकड़ रहे हैं, आपको खींच रहे हैं, आप गायब हो गए हो। वाई? क्यों? नहीं जाने दूंगा ऐसे आपको, कभी भी नहीं हो सकता। माफी मांगोगे, एडमिट करोगे अपनी गलती को, सितारा यासीन से माफी मांगो, उसको वीडियो में बिठा के माफी मांगो। अगर आप लोग ये समझते हो ना कि सितारा यासीन आउटिंग के लिए दुबई गया, तो वो यार नॉट फुल, अंडरस्टैंड? हम पागल नहीं है। हमारे सोर्सेज इतने हैं, हमारी टीमों की वर्किंग इतनी है कि हम बताएंगे कि कितने बजे आप उतरे हो, किस होटल में रुके हो, क्या बातचीत हुई है। अंडरस्टैंड? इसको दिमाग में डाल दो। मैं ऐसा आप लोगों को, मेरी बात सुन, ये बैक ऑफ द कैमरा कुछ भी नहीं होगा। जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। आप ऑन द कैमरा माफी मांगोगे पब्लिक ऑफ पाकिस्तान से, सबको बोलोगे कि सॉरी, दिस इज अ ड्रामा, और तुम और तुम्हारी बीवी ड्रामा क्वीन हो, तुम राइटर हो मिस्टर असगर, और सलमा यासीन ने परफॉर्म किया है क्योंकि आपको पता था कि ये सितारा यासीन छोटे दिल की मालिक है, ये मासूम है, ये इनोसेंट है, ये बेचारी कुछ भी नहीं कहेगी। इसको जब भी सॉरी के 4 लफ्ज बोलेंगे, नहीं 5 हो गई, SORRY, तो ये मान जाएगी, क्योंकि ये रिश्तों को बचाती आ रही है अभी तक। स्टिल इससे सॉरी करोगे, फिर पब्लिक से सॉरी करोगे, अपने सपोर्टरों को सॉरी करोगे जो तुम्हारे सपोर्टर थे। सलमा यासीन योर सपोर्टर, ओके? बोलोगे सॉरी, मैंने आपको पागल बनाया, मैंने आपको फूल बनाया, मैंने आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, मैं आपसे माफी मांगती हूं और आइंदा के बाद मेरी जैसी औरतों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। और प्रोफेसर तू तो कहीं जमीन पे बैठ के हमारे पांव भी चाटेगा ना, तो बात सुन, बड़वे तुझे माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तू इस कहानी में बराबर का शरीक है। दुकान बंद होगी क्या?
तेरा भाई भी तेरे खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहा है। वाई? पता क्यों? क्योंकि वो अपनी दुकान चमकाना चाह रहा है। और तू सोच रहा है ना कि तेरा भाई वो समझ रहा है वो बगैरत इंसान की, हम उसको सितारा यासीन के सपोर्टरों की लिस्ट में डालेंगे तो लित्तर मार के बाहर फेंकेंगे हम। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। सितारा यासीन का तो हमने ये दुकान, जो सितारा यासीन के नाम के ऊपर दुकानें खोल के बैठे हुए हैं ना ये काफी सारे लोग, ये जो हेटर हैं इसके, मैं सपोर्टरों की बात नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच टू ऑल सपोर्टर ऑफ सितारा यासीन, स्पेशली नौशीन मुल्तानी, मरियम फाहद और दिलशाद रिएक्शन वाले, और इनके साथ और भी काफी सारे नाम जुड़े हुए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो सच के साथ रहे हैं, उन्होंने सच का साथ दिया है। और आज इंशाल्लाह ताला सच की जीत होने जा रही है। और ये ब्रेकिंग न्यूज है, इसको आप लिख लो, नोट कर लो। असगर साहब सुनो, इधर कान कर। तूने मुझे क्या बोला था कि ये दोनों बहनें मिलेंगी, कहीं पे भी मिलेंगी, ये गट्ठी बैठी होंगी, यही बोला था ना? तो बैठ रही है ना, मिल रही है ना? क्योंकि तुम्हें पता था, तेरी बहन को पता था कि सितारा यासीन इंतहाई मासूम है, घबरा जाएगी, डरा देंगे इसको, लेकिन एंड में जब बोलेंगे मेरी बहन हमें एहसास हुआ, हमें वो बीता वक्त, वो बीते दिन याद हैं, वो पल सब याद हैं, बिताए तेरे संग जो, लगा के तुझे अंग जो। क्या बहन ने बहन को बोला? वो बीते दिन याद है ना बहना? मैं तो मरी जा रही हूं, मैं बीमारी से कुट चुकी हूं, मैं तो पता नहीं अभी मेरी डेथ हो जाए, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूं। प्लीज मेरी बहन, मैं भेज रही हूं तुम्हारे लिए टिकट, साजिद भाई को भी साथ लेके आ जाओ, मैं माफी मांगना चाहती हूं, मुझे माफ कर दो, मैं मां बनने वाली हूं। और पता है जब बंदा मां बनता है तो वो एक दफा मौत को छू के टक से वापस आ जाता है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तुम माफी मांगोगी। और सितारा यासीन मेरी बहन, आपने अपने सपोर्टरों के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश नहीं करनी। जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आप लोग अभी तक आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, उनके जज्बात के साथ खेलोगी नहीं, माफी मंगवाओगी मेरी बहन, तब पैचअप करना, ऐसे नहीं। बाकी तुम्हारी मर्जी है क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन सस्पेंस जो है ना ये खत्म होने वाला है, क्लाइमेक्स आने वाला है। और क्लाइमेक्स क्या होगा ये मैं आपको स्टार्ट में ही बता चुका हूं। अभी सितारा यासीन और सलमा यासीन दुबई में मुलाकात करने वाली हैं। मुलाकात क्या होगी ये मैंने आपको पहले बता दी है। अगर ये मुलाकात ऐसी ना हुई तो बात कीजिएगा, लेकिन सलमा यासीन को सितारा यासीन से माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं जाने देंगे। बाकी नेक्स्ट अपडेट मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।